दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। आपसे बता, जिस तरह से अनुराग हत्याकांड होने के बाद उस हत्याकांड के सारे मैटर को देखने वाले, उस मैटर को आगे बढ़ाने वाले और उस मैटर की पैरोकारी करने वाले प्रधान जी, जिनके ऊपर जो एक महिला ने आरोप लगा दिया, आरोप लगाने के बाद प्रधान जी का हालत क्या है, अब मैं क्या बताऊं। बहुत कष्ट मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हम आपको वो जगह पे लाए हैं जहां पे प्रधान जी का घर बन रहा था, जहां पे लोग काम कर रहे थे। आज उस महिला के कारण ये समझिए जो बगल में बन रहा घर प्रधान जी का, ये घर बनना बंद हो गया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर में किस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ बगल में गिट्टी गिरा हुआ है। ये दिखाया कैमरा मैन एक मिनट के लिए। ये गिट्टी गिरा था, उधर मोरंग गिरा था। धीरे धीरे प्रधान जी अपना काम करवा रहे थे, लेकिन वही रहा कि इस महिला के कारण जो है आज प्रधान जी का घर बनना बंद हो गया है। मैं बताऊं आपसे, यहाँ बगल में ईंटा गिरा हुआ है। ये देखिए कि जिस तरह से बेचारे प्रधान जी का पूरा काम हो रहा था, सारा काम जाने मतलब बेचारे का बंद हो गया है। ये देख रहे हैं पूरा यहाँ पे ईंटा है। यहाँ पे जो मोरा वोरंग साफ करते हैं, ये बेचारा यहाँ छल्ली रखा हुआ है। यहाँ पे आप जो जिसमें पानी रख के बेचारे ये लोग काम धाम करते हैं, सारा सामान जो है वो प्रधान जी का यहाँ पड़ा हुआ है। वर्कर भी बेचारे डर के मारे भाग गए, क्योंकि जब महिला का आरोप लगा, प्रधान जी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद कैसे आखिर में कोई काम कर सकता है। जिस तरह देखिए बेचारे प्रधान जी का काम जो है अधूरा छूट गया, और वही रहा कि आखिर में काम कौन पूरा करेगा। ये देख रहे हैं आप, आज अगर वही प्रधान जी के ऊपर अगर आरोप ना लगा होता तो कम से कम बेचारे का काम इनका होता, यहाँ जो बेचारे व्यवसाय कर लेते। लेकिन कितना कष्ट लग रहा है मुझे कि एक महिला के नाते जो है आज प्रधान जी बेचारे जेल चले गए और इनका पूरा काम यहाँ पड़ा हुआ है। बाबूजी, प्रधान जी का व्यवहार कैसन रहा? ठीक है साहब, प्रधान जी का व्यवहार। महिला ने आरोप लगा दिया इनके ऊपर। हाँ। आखिर में बेचारे काम धाम सब बंद हो गया। ये तो ठीक नहीं है साहब। बेचारे कितना परिश्रम से घर बनवा रहे थे। सही बात है। अब वही है कि कैसे आखिर काम धाम होगा इनका। भाई अच्छा, आपको लगता है कि महिला ने कहा कि हमारा जो है प्रधान जी ब्लाउज फाड़ देते हैं, कभी सुना आपने कि कई प्रधान जी को गलत काम किए हों? नहीं साहब, ये तो नहीं सुना। अच्छा। आप लोग तो उनको देखे होंगे युवा अवस्था में भी, आवाज भी देख रहे हैं। सही है। कभी कोई केस मिला है साहब को? नहीं साहब, कोई नहीं मिला। ये समझिए कि बेचारे गांव के हैं, क्षेत्र के हैं, इनको भी देखिए, इनके भी आंखों में आंसू हमने देखा, क्योंकि प्रधान जी का जो व्यवहार था वो इतना अच्छा था कि वो जिससे भी मतलब समझिए मिलते थे वही प्रेम भाव। ये व्यक्ति बोलते बोलते इनके आंखों में आंसू आ गया, गला रुद्ध हो गया, बेचारे बोल नहीं पाए। कष्ट है, क्योंकि कोई बंदा देखिए पूरा पड़ा हुआ है, सब बिछड़ा हुआ है। यहाँ कौन आखिर में देखने भालने आएगा, कौन आखिर में यहाँ काम करने आएगा। अब एक डर हो गया कि अगर जो प्रधान जी के साथ रहेगा उसे पुलिस उठा ले जाएगी। आखिर बताइए, पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब भगदड़ मच गई हो कि पूरा सब कुछ पड़ा हुआ है, ना कोई देखने वाला, ना कोई भालने वाला है। और देखिए पूरा सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, और ट्रक दो तरह वहाँ खड़ा हुआ है। लोग मतलब इतना परेशान है कि मैं आपसे क्या बताऊं। या जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बेचारे वर्कर थे, हमें लग रहा है कि उनको भी डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो, अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो जो है हमको पुलिस उठा लेगी। सब लोग यहाँ से भाग गए। आखिर में एक महिला के द्वारा आरोप लगा देना जो है वो एक प्रधान जी के लिए जो है समझिए कितना कष्टदायी है। अभी मैं अंदर नहीं जाऊँ, क्योंकि भाई किसी घर में हलना अच्छी बात नहीं है, कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी प्रधान जी बेचारे अपना काम धाम में चलवा रहे थे, सारा काम बंद हो गया, और उनके ऊपर आरोप से जो है कितनी समस्याएं हो गई। उनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पे लग गई। आखिर में जिस तरह से यहाँ पे बेचारे आते थे, और बता दें आपसे, जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे, हम लोग को इंटरव्यू देने की बात करूँ तो आइए हम दिखाते हैं वो जगह जहाँ प्रधान जी हम लोग को इंटरव्यू देते थे। यही वो जगह है। इसके बगल अगर आप देखिएगा तो इसके बगल में एक मंदिर है।
और यहीं पे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोगों को जो है प्रधान जी यहीं पे इंटरव्यू देते थे। बेचारे नेक आदमी, सज्जन आदमी, जो इतना बड़ा हत्याकांड का मुद्दा बेचारे वो उठाते थे, और आज वही रहा बेचारे सलाखों के पीछे उनको भेज दिया गया। मैं दिखाऊं, ये वही मंदिर है। आपने कई वीडियो हमारे देखे होंगे कि हम लोगों ने जब अनुराग का केस होता था, उस केस के सुनवाई करने के बाद, चाहे सुनवाई करने के पहले, यहीं पे प्रधान जी हम लोगों से मिलते थे और यहीं पे जो है वो इंटरव्यू देते थे। ये पूरा समझिए कि अगर हम लोग जब भी यहाँ पे आते थे तो बगल में, अगर आप देख रहे होंगे, यही उनके घर के पीछे वाला साइड है। और यहाँ पे हरदम दिखाएं जरा कैमरामैन, वो जो फाटक लगा हुआ है वो लोहे का फाटक है। वो लोहे का फाटक जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे तो हरदम वो फाटक खुला होता था। और यहाँ पे इस घर पे समझिए आप 10 से 12 जो लोग हैं वो काम करते थे। प्रधान जी खुद यहाँ पे रहते थे, लेकिन आज ये जो वीरान पड़ा हुआ क्षेत्र, ये मंदिर, ये बांस का खूंटी, ये सब रो रहे हैं। यहाँ का जो वनस्पतियाँ रो रही हैं कि आखिर में समझिए ये पेड़ पौधे रो रहे हैं। इसमें तो मतलब बौर है, लेकिन कष्ट ये है कि सारे लोग करें आखिर में क्या। तो यही रहा कि जैसा प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, आरोप लगने के बाद गिरफ्तारी हो जाती है। तो गिरफ्तारी होने के बाद आज पूरा जो है काम ठप हो गया, समाज में उनकी प्रतिष्ठा चली गई और अनुराग हत्याकांड का मैटर लगातार उठाते रहे। बुलडोजर की बात होती रही, लेकिन वही रहा कि खेला हो गया। जैसे उधर बेल, तुरंत इधर खेल, और तुरंत हो गया प्रधान जी का जेल। इस तरह से ये पूरा मैटर हुआ। और दिखा दें आपसे कि जिस तरह से यहाँ पे सामान जो है पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, मोरंग हुआ है, कोई नहीं देखने वाला, कोई भालने वाला है। अगर प्रधान जी जिस तरह से उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, ऐसे अगर धाराएं अगर वो मतलब साबित हो जाता है और धाराओं में अगर उनको कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं, समझिए आखिर में ये घर कैसे बनेगा। जहाँ इस घर में कुछ प्रधान जी का प्लान था, कम से कम होटल खोलेंगे, यहाँ पे जो यात्री लोग आते हैं और जाते हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करेंगे, तो आखिर बताइए कौन सेवा करेगा। और ऐसे अगर सज्जन आदमी के ऊपर कोई अगर महिला आरोप लगा देगी तो आप समझ सकते हैं कैसे आखिर में समाज में कोई व्यक्ति किसी का पैरोकारी करेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर में अनुराग के माता पिता को न्याय कौन दिलाएगा, आखिर में किस आशा से जिएंगे। यही प्रधान जी उनके साथ खड़े थे और कहते थे कि मेरे खून का एक एक कतरा अगर मतलब अनुराग को न्याय दिलाने में लग जाएगा तो मैं दूंगा और लगाऊंगा भी। लेकिन वही रहा कि मैं क्या बताऊं, बहुत कष्ट लगता है मुझे कि ऐसे नेक इंसान प्रधान जी गिरफ्तारी हो जाने से जो है, तो ये पूरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई दिख नहीं रहा है, सब बेचारे बेचैन हैं। और कहीं न कहीं मैं जो भी कुछ और चीज़ें होंगी मैं लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।